देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसा कि स्टूडेंट ने इस तरह का क्वेश्चन बड़ा मांग किया है यहाँ पर कि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेषफल 9 होता है, तो संख्या क्या? राइट, देखिए क्या करते हैं, देखिए कह रहा है कि 2 अंक है, इसमें कितना है, 2 अंक है। जब कहेगा कि 2 अंक है तो मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि इकाई का अंक अब मान लीजिए x है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। दहाई का अंक क्या है, y। कितना स्टेप आपको मानना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, इकाई का अंक दहाई का अंक आप x y मान सकते हैं, चाहे y यहाँ करिए x y करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला होता है संख्या बराबर, किसके बराबर, संख्या बराबर। फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुणे द माने दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, प्लस क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। यानी संख्या बराबर फॉर्मूला आपका होता है दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब देखिए मान रख दीजिए 10, दहाई का अंक y माने है और इकाई का अंक x, तो संख्या क्या आ जाएगी, 10y प्लस x। ये हमेशा आपको याद करना पड़ेगा, ये संख्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है, संख्या बराबर। अब देखिए जैसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या प्रश्न के अनुसार, यानी अब जैसे जैसे कह रहा प्रश्नानुसार, यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक आपने क्या माना था, x और y, यही ना माना था, x प्लस y, 2 अंक यही माना था। यानी आपने एक x माना था, एक क्या माना था, y। अब दोनों का योग, यानी एक x माना था और एक क्या माना था, y। अब दोनों का योग, योग माने प्लस, बराबर कितना है, 9। बराबर कितना है, 9। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर क्या कर रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी मूल संख्या को घटा दिया जाए, यानी अंकों के स्थान बदल दे। फिर से ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म क्या कर रहा है, ये अंकों के स्थान बदल दे, यानी x को यहाँ करिए, y को यहाँ करिए। यानी फिर कर रहा है जैसे सेकेंड टर्म कि ये 10x और प्लस यहाँ क्या कर दीजिए, 10x यहाँ गया प्लस y, और जो बनी मूल संख्या, ये नया संख्या हो गई और मूल संख्या आपका क्या है, यही है, को घटा दे, यानी कि 10y प्लस x को घटा दे तो शेषफल हमारा कितना आता है, 9। ये स्टेप समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए कह रहा है कि अगर अंकों के स्थान बदल दे, आप संख्या बराबर ये फॉर्मूला होता है, अंकों के स्थान बदल दे, मतलब x को y मान लीजिए, y को x है। यानी आपने यहाँ माना था कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। अब बदल दीजिए कि अगर इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है तो क्या कंडीशन होगा, तो आपका संख्या बराबर यही हो जाएगी, 10x प्लस y। आपका मूल संख्या मतलब जो आपकी ये संख्या पहले से है उसी को अगर इसमें क्या करें, दोनों को घटाते हैं, दोनों को क्या करें, घटा दे। और दोनों को घटाने के बाद स्टेप हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ कितना बन रहा है, शेषफल 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब देखिए हल कर लीजिए इसको, 10x प्लस y माइनस कितना गुणा करिए, माइनस 10y, और ये देखिए ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा बराबर ना। अब देखिए 10x में से x निकाल दीजिएगा, यानी ये यहाँ देखिए ये यहाँ मैच कर रहा है और ये देखिए यहाँ, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9x, और 10y में से 1y माइनस कर, उल्टा माइनस करें तो माइनस 9y। अब बराबर कितना आपका आ रहा है, 9। 9 का सम में भाग दे दीजिए, तो जब 9 का सम में भाग दे देंगे तो x माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कागज लगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9, क्योंकि 9 का मैंने सम में क्या कर दिया, भाग दे दिया। 9 में 9 का भाग दिया, 9 पड़ गया, इसमें भी 9 पड़ गया, इसमें भी 9, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं मतलब 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, यहाँ 1 और 2, इन दोनों को हल कर लीजिए। तो देखिए हम हल कर लेते हैं, यहाँ हल करते हैं, क्या देखिए आपका पहले क्या था, x प्लस y बराबर, यहाँ पे आपका कितना था, 9 था, और उसके बाद नीचे था x माइनस y बराबर आपका कितना था, 1। दोनों को हो गया ये और ये क्या हो गया, 2। देखिए आपने पढ़ा होगा 2 चर एक ही समीकरण में एक प्रतिस्थापन विधि होता है, क्या होता है, विलोपन विधि। तो जो आपको इजी लगे, जो आपने सीखा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन, दोनों में आपको सिखाया, जो आपको अच्छा लगे
तो अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि विलोपन विधि में क्या है कि अगर दोनों इक्वेशन बराबर करना होता है, दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर रहेंगे और चिन्ह देखिए प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस है इसको काट देते हैं और यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। x से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और 9 कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर 10/2 भाग दीजिए कितना है 5। x मान कितना है 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर 1 रखिए। अगर 1 मान रख रहे हैं तो कुछ इस तरह से रखा जाएगा। कहां पर है? यहाँ पर x + y = 9 और अपने x का मान निकला है 5, तो 5 + y = 9, तो y बराबर आप क्या काम करेंगे 9 में से 5 घटा दीजिए, 9 में से 5 घटा दीजिए, 9 में से 5 आप घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा 4। देखिए 9 में से 5 घटा कितना आया 4, राइट। अब देखिए तो आपको y की वैल्यू मालूम हो गई और x की वैल्यू मालूम, दोनों वैल्यू मालूम हो गई। तो अब दोनों का मान आप उठा के जो संख्या माने थे उसी में रख दीजिए। तो संख्या माने थे 10y + x यानी 10 गुणे दहाई का यानी y बराबर कितना निकाला है आपने 4 और प्लस इकाई का हमने कितना निकाला है, इकाई मान आपका है 5, जोड़ 10 × 40 और प्लस 5 कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आंसर, यानी 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इक्वेशन को क्या करते हैं हल करते हैं। और एक बार क्वेश्चन को जब पढ़ा करिए तो मन से पढ़िए, जैसे जैसे कर रहा है एकदम वैसे फॉलो करिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये आप देखिए मैंने लगाया हुआ है, आप देख लीजिए आराम से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु